बिखर जाएगा। गर है कुछ खास तो वह है अदना सी एक जान मेरी, जिसके चलाए चलती है ये जिंदगी मेरी। जी हाँ, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान की बनावट, जिस्म यानी बॉडी, आत्मा यानी स्पिरिट और प्राण यानी सोल की तरह होती है। हर इंसान की बनावट ऐसी ही है। इस संसार से संपर्क में रहने के लिए हमारे शरीर की 5 सेंसेस यानी इंद्रियां होती हैं, अर्थात स्मेल यानी सूंघना, साइट यानी देखना, टेस्ट यानी चखना, हियरिंग यानी सुनना और टच यानी स्पर्श। हमारी आत्मा जो एक प्रोसेसर की तरह होती है, उसमें भी 5 सेंसेस यानी इंद्रियां होती हैं, अर्थात रीजनिंग यानी तर्क वितर्क, इमेजिनेशन हमारी कल्पनाएं, अफेक्शन हमारे लगाव, मेमोरी हमारी याददाश्त और हमारा कॉन्शियस यानी विवेक, जो हमें सही और गलत बताता है। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने वाला टावर है हमारी सोल, अर्थात हमारे प्राण। एक छोटे से नाटक के माध्यम से हमारी यही बात बताने का प्रयास है कि यदि व्यक्ति के सोल की इस टावर यानी प्राण में पवित्र आत्मा ना हो तो वो किस तरह अपने शरीर और आत्मा की इंद्रियों के द्वारा बहकाया जाता है और गलत फैसले लेकर खुदा से दूर हो जाता है। लेकिन जब इस व्यक्ति के प्राण में पवित्र आत्मा वास करता है, तो फिर वो इन सब सेंसेस यानी इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। तो आइए पहले हम देखते हैं शरीर यानी बॉडी की 5 इंद्रियों को। एक भाई अपने घर से खुदा के भवन जाने के लिए निकला। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। भाई वाह, क्या गाना है। इसी गाने के साथ बाइबल हाथ में पकड़े हुए चर्च जाने में क्या मजा है। पर क्या करूं, थोड़ा भूख लग रही है। एक तो पास्टर साहब भी हमारे 2-2, 3-3 बजे तक चर्च रख देते हैं। इतना लंबा मैसेज, अब अगर बिना खाए कुछ गया तो फिर पेट में कुलकुल मचेगी। अरे भाई साहब, कहीं से खुशबू आ रही है खाने की। अरे रुको भैया, खुशबू ले रही है तो बताओ किस बात की खुशबू आ रही है, किस चीज की खुशबू आ रही है? अरे ये तो कहीं कबाब सिक रहे हैं। जब तुम और तुम्हारी मनपसंद चीज है कबाब में खुशी से खाते हो, तो खा के भी देखो। अरे खुशी कबाब को चटनी में डुबोके खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। अरे पर चर्च भी तो टाइम से पहुंच रहा है। तो हर घंटे टाइम से जाते हो, 1 घंटे नहीं गए तो क्या हो गया, आ जाओ। अरे चलो कबाब खा ही लेता हूँ। अरे भाई क्या बात है। आओ भैया आओ। क्या
देंगे भैया बताओ। अरे भैया ये बात बताइए, आपके पास खाने के क्या क्या आइटम है? अरे भैया कबाब है हमारे पास, सीख कबाब है, मटन कबाब है, टिक्का है, चिकन मलाई टिक्का। आप बताओ क्या लोगे? भैया एक काम करिए, 2 चिकन की सीख लगा अरे दीजिए। अरे अरे बताओ, चटनी और रोटी के साथ या सूखे कबाब दे दूं? अरे भैया रुमाली रोटी और चटनी और प्याज, वाह मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लगा छोटू, लगा जरा इनकी सीख लगा भाई। क्या कबाब है, दूसरी कबाब, इसके निवाले, मजा आ गया भाई। अरे बाप रे बाप, कबाब खाते खाते लेट हो गया। अरे भैया चर्च जाना है, चर्च जाना है, कबाब के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। चर्च निकलना अरे कहाँ चले जा रहे हो? अरे अरे जब चलते हैं तो थोड़ा दाएं भी देखते हैं, थोड़ा बाएं भी देखते हैं। तुम तो सीधे सीधे चले जा रहे हो। अरे क्या फजूल का ख्याल आ रहा है मुझे। ये क्या लगा हुआ है दीवार पे? अरे किस चीज का पोस्टर है? अरे हॉलीवुड मूवी शाहरुख खान की। अरे क्या एक्शन सीन होंगे, क्या रोमांटिक सीन होंगे, और फिर एक्ट्रेस तो तुम्हारी फेवरेट ही है। अरे भाई, और फिर वो गाना तो तुमने सुना ही होगा। अरे वो क्या एक्ट, ओए किसी ने गाना बजा दिया। क्या गाने थे? अच्छा गाने, मतलब क्या, बहुत ही बेहतरीन गाना। कुछ सुना तुमने? वो तुम्हारा फेवरेट गाना कुछ याद आया जिसे तुम बहुत सुना करते थे, अब नहीं सुनते हो? अरे सुना करो, कितने मधुर हैं वो गाने, कानों को कितने अच्छे लगते हैं, है ना? सुना करो वो गाने। हाँ, तो ये झर झरोस वरना की जिंदगी हो गई है, वरना पहले क्या गाने सुना करता था मैं। वाह वाह वाह, क्या ही रोमांटिक गाना है भाई। अरे सुना, ये तो बताओ, कल ऑफिस में फाइल देते और किसी ने टच किया था। क्या बात है, क्या बात है। कल पहली बार फाइल देते वक्त उसने टच किया था। ओहो, मजा ही आ गया। चलो चर्च भी चले ही जाएंगे। तो ये है हमारे भाइयों का हाल। जैसे ये सेंसर्स यानी इंडिया भाइयों को भरमाती है, वैसे ही बहनों को भरमाने के इनके कुछ अलग ही अंदाज हैं। चलो एक छुट्टी मिली है आज संडे की, शॉपिंग कर लेती हूँ। 11 की तो आ रही है। अरे अरे प्रियंका मैम, इतने टाइम बाद आप हमारी शॉप में, बताइए मैम आज क्या खरीदेंगी आप? भैया कोई अच्छा सा ना परफ्यूम दिखा दीजिए मुझको। परफ्यूम शर्फ्यूम, ये देखिए मैडम, हमारे पास स्नेल के सिर्फ 5 ही पीस आए थे। पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इसको टेस्ट करिए। खुशबू तो अच्छी हुई है, बट कुछ और दिखाइए, आपको तो मेरा क्लास पता ही है। अरे मैं जानता था आपको एक बार में चीज कहाँ पसंद आती है। ये देखिए मैम, गुच्ची का परफ्यूम, जिवॉन्शी के परफ्यूम, आपको ये तो पक्का पसंद आएगा। एक बार आप इसको टेस्ट करिए। क्या खुशबू है इसकी, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है। इसका क्या प्राइस है? अरे मैडम, अब जिवॉन्शी है, ब्रांड है, बस 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? ये तो बहुत ही महंगा है। अरे अरे इतना शौक क्यों रहे हो? बस 20,000 का ही था। अरे जिस प्रोग्राम में तुम जा रहे हो, जिस फंक्शन के लिए तुम ले रहे हो, लोग इतने महंगे महंगे परफ्यूम लगा के आते हैं 20,000 के। अरे जब देखो सोचो, जब तुम वहां से निकलोगे बस लोग देखेंगे, अरे प्रियंका सिस्टर ने क्या खुशबू लगाई है, तो लोग कहेंगे अरे चीज है कुछ, ये सब चीज की टेंशन मत लो कि कितने रुपए का, ले लो इसे ले लो। हाँ, कभी कभी थोड़ा महंगा ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, वापस सब अच्छा बन ठन के आएंगे। मैंने बजट तो देखते रहेंगे, कोई नहीं। भैया आप ये वाला कर दीजिए मेरे। ये लीजिए मैम, आपका जिवॉन्शी का पीस हमने एक तरफ रख दिया। और बताइए मैम क्या दिखाएं आप? भैया ना मुझे ना कोई अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा दीजिए। अरे सॉरी, लगता है मैम किसी फंक्शन में जा रही हैं आप। भैया सोशल गैदरिंग है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा 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 मैम, ये देखिए हमारे पास सूरत के इसके सिर्फ 5 ही पीस आए थे। ये तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। जरा कंधे पे लगाइए इसको। कुछ मजा नहीं आया भैया, कोई और अच्छा साड़ी दिखाइए। इसमें कुछ बात नहीं है।
अरे आप तो शॉपिंग भी शुरू कर दी क्या क्या रखी? हाँ जी। क्या क्या ले लिया? अभी तो एक परफ्यूम लिया है, सोच रही हूँ साड़ी वाड़ी देख लेती हूँ। साड़ी लेनी है? हाँ अच्छी बात है, आप ले लीजिए। एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। पता है वो ग्लैडिस आंटी है ना, ग्लैडिस आंटी, अरे वो आपके बारे में ऐसे कह रही थी, प्रियंका तो पुरानी 11-11 में पुरानी सी साड़ी पहन कर आई, मुझे तो बड़ा ही बुरा लगा। बताओ कैसे लोग हैं? कैसे कैसे लोग हैं, बस इधर की उधर करने में लगे रहते हैं। आप ही दिखा देना उनको, एक बढ़िया सी साड़ी लेना, उनका मुंह रह जाएगा। ठीक है सिस्टर, अच्छा हुआ आपने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड बहन। सुना तुमने? भाई मुझे तो सुन के बहुत बुरा लगा। देखा क्या क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में? तुम तो इन बातों पे ना ध्यान ही नहीं देती हो। सुना करो। और चर्च में ऐसी घुसर ओहो, लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। सुनो, एक काम करो, तुम सिस्टर को ना दोबारा फोन करना और पूछना तुम्हारे बारे में और क्या क्या कह रही थी। हाँ, मैं भी दिखाती हूँ सिस्टर को, अब बढ़िया है, इससे अच्छा बनेगी। भैया आप एक काम कीजिए, मुझे ना बेस्ट क्वालिटी की साड़ी दिखा दीजिए, इससे अच्छी साड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो देव, फोन कॉल में ख्याल बदल गए। ये देखिए मैडम, फाइनेस्ट सिल्क मटेरियल अफ्रीका से खास मंगवाया गया है। इसके मात्र पूरे देश में 25 ही पीस हैं और पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पसंद बहुत आएगा। ये देखिए आप। साड़ी तो भैया बहुत ही कमाल की है, मजा आ गया। क्या प्राइस है इसका? मैडम फाइनेस्ट सिल्क मटेरियल है, बस 40,000 रुपए। 40,000 रुपए? फिर इतना महंगा? अरे तो इतना चौक क्यों रही है? सस्ता तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बस जरा ये साड़ी को देखो, सही कह रहा है वो, प्योर सिल्क है। पर साड़ी को देखो, कितनी खूबसूरत साड़ी है। खूबसूरत साड़ी का तुम ऐसे देखने से समझ गए, इसे जरा टच करो, इसे महसूस करो, पता है कि थोड़ा कहीं स्किन पे वो देखो, टच करके देखो इसे। अरे मैडम आप इतना ना परेशान मत होइए, देखिए दुकान अपनी है, वक्त हमारे पास है। आप एक काम करिए, साड़ी को जरा कंधे पे अच्छे से लगाइए और ये देखिए शीशा है, अपने शीशे में एक बार अपने आप को निहारिए तो सही। अरे वाह वाह वाह, भाई साड़ी सिल्क की ली है तो साड़ी तो चमकेगी ही, पर इस चेहरे में कुछ कमी रहेगी। तो इस चेहरे को भी कुछ चमकाओ भाई, थोड़ा आंखों की काली, होठों की लाली। और लिपस्टिक तो लगा नहीं सकते। अरे लिपस्टिक की बात किसने करी? लिप बाम है, लिप ग्लॉस है और भी शाइनी कॉस्मेटिक्स है, वो यूज करो। अरे हाँ, तुम क्या हो गया, ओकेजन पे सब करके आते हैं, वचन की पासन की कौन सुनता है? मैं भी लगा लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ। अच्छी तो मैं लगूं। ठीक है भैया, आप ये परफ्यूम और ये साड़ी पैक कर दीजिए। ये लीजिए मैडम आपका शिवांशी का परफ्यूम और आपकी फाइनेस्ट सिल्क वाली साड़ी। अब आप हमारी पहली ग्राहक है, आपने हमारी पूरी करवाई और देखिए त्योहारों का माहौल चल रहा है तो ऐसे टोकन ऑफ लव ये एक ड्राई फ्रूट्स का डब्बा हमारी तरफ से। क्या ये प्रसाद है? अरे प्रसाद है तो क्या हो गया? ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट, और दाम सुने ड्राई फ्रूट्स के, आसमान छू रहे हैं। प्रसाद तो वैसे भी बूंदी, बताशे ये हो गए, ड्राई फ्रूट्स हैं। और एक बात बताओ, बड़े बुजुर्गों ने कहा प्रसाद को ना कभी मना नहीं करते। वाह। वैसे तो वचन में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसकी दीक्षा में चलते हैं, वो किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं ले सकते। पर कोई नहीं, दुआ करके खा लो, दे दीजिए। ये लीजिए मैम, थैंक यू सो मच, फिर दोबारा आना। तो ये थी शरीर की पांचों सेंसेस यानी इंद्रियां, जो दिखने वाले इस संसार से रूबरू कराती हैं। आइए अब देखते हैं आत्मिक संसार यानी स्पिरिट की 5 सेंसेस यानी इंद्रियां, जो हमारे अंदर विचारों में निरंतर सक्रिय रहती हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं। और ये इंद्रियां हैं रीजनिंग यानी तर्क वितर्क, मेमोरी यानी याददाश्त, अफेक्शन यानी लगाव, इमेजिनेशन यानी कल्पनाएं और
जो हमें सही और गलत बताता है। अच्छा भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया। अरे नहीं भैया, मैं रुकूंगा नहीं, बस अब चर्च खत्म हो गया भैया, तो घर जाएंगे। अरे कहाँ भैया, हम कहाँ प्रैक्टिस में रुकेंगे। नहीं भैया, ठीक है भैया, गॉड ब्लेस यू। मंडे से लेके सैटरडे तक वैसे जॉब में इतना दिमाग खराब होता है, और एक छुट्टी मिलती है, एक छुट्टी, और वो भी चर्च में लगा देता हूँ मैं। और चर्च में बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। जब देखो चर्च 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 चर्च। अरे इतने लोग आते हैं वहां, बट तुम ही टोकते रहते हो। जब देखो तुम पे टारगेट प्रीचिंग होती है। और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग लेट आते हैं, लेकिन नहीं, उनको बदला लेना तुमसे बस। देख लो तुम अब। हाँ, और कितने लोग हैं जो लेट आते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम्हें याद है भाई माइकल, वो पिछले संडे इतने ही लेट आए थे, उन्हें किसी ने कुछ कहा? और भाई फिलिप, वो तो 10:30 की सर्विस में हमेशा ही 11 बजे आते। और भाई डिक्सन, वो तो कितनी बार चर्च ही नहीं आते, कहते हैं बच्चों के एग्जाम्स है, कोचिंग है, कभी घर में रेनोवेशन चल रही है, या कभी फैमिली का कोई फंक्शन है। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? तुम्हारा फैमिली नहीं है? जरा उनका भी तो याद करो, सोचो और लोग क्या क्या करते हैं, याद करो। हाँ, मतलब जब देखो कोई ना कोई बहाना पेल देता है और चर्च लेट आता है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अरे भाई, परिवार हमारा भी है। अरे तो ख्याल करो कुछ परिवार का। उन्होंने तो अपने बच्चों का ख्याल करा, आगे उनके करियर बनेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे हर संडे चर्च लाओ, ताली बजा, गाना गाओ। अरे परिवार से बड़ा कोई नहीं होता, और मुसीबत के समय सिर्फ परिवार ही काम आता है। हाँ भाई, परिवार भी होता है, उसमें भी देखभाल करनी होती है। घरबार है मेरा। ना भाई, बात तो एकदम सही है। तुम क्या सोचते ही कहाँ हो? अरे जरा इस समाज को देखो, क्या हालात चल रहे, जरा इनका कुछ सोचो। सोचा है तुमने कुछ? तुम्हें तो खैर पता ही होगा, रोज नए नए कानून आ रहे हैं। वैसे ये कानून है कि भाई अपने चर्च को रजिस्टर करवाना है, और यहाँ तक चर्च ही रजिस्टर नहीं कर रखा। सोचा है तुमने कभी इसके बारे में कुछ? अरे हाँ, ये कानून आया है, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का भी कहना है कि चर्च रजिस्टर करवाना जरूरी है, और ये लोग बिना चर्च रजिस्टर कराए चर्च चला रहे हैं। अरे भैया, कभी कोई पुलिस का लफड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, तो क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लगता है इन बातों से। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? टारगेट प्रीचिंग करते हो, बस टारगेट प्रीचिंग। अरे याद करो, और लोग क्या क्या करते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अरे अपने घर बार की सोचो, परिवार की सोचो। अरे हालातों के बारे में भी सोचो। याद करो, और लोग क्या क्या करते हैं। अरे परिवार ज्यादा जरूरी है। सोचो, जरा कुछ सोचो। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? भाई बातें तो सारी सही, घर परिवार भी जरूरी है, चर्च भी जरूरी है। अरे घर परिवार जब तक पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, इनके साथ चलोगे नहीं समाज में, तो कैसे चलेगा? और भाई चर्च भी जरूरी है, टाइम पे पहुंचना है, अपने चर्च के भाई बहन भी हैं, भाई ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ इस बारे में कि क्या करें क्या ना करें, कुछ डिसीजन दो तुम। कुछ इस तरह ही बहनों के विचारों में भी ये आत्मा की इंद्रियां अपना शिकंजा कसती हैं। चलो भाई, आज संडे अच्छा वसूल हो गया, मेरी सारी शॉपिंग हो गई। यार क्या क्या है? हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड बहन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द और लॉर्ड। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ सिस्टर, तबीयत मेरी ठीक है, आप बताएं। अच्छा, अरे मुझे तो बड़ी चिंता हो गई थी, आप आई नहीं थी ना भवन आज संडे, तो मैंने सोचा पता नहीं आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। नहीं सिस्टर, आपको तो पता है ना, मेरा 6 दिन वर्किंग रहता है, एक छुट्टी मिलती है। आज भी काम था? नहीं सिस्टर, काम तो नहीं था, लेकिन आपको तो पता है 11-11 आ रही है, बहुत सारे काम होते हैं, तो संडे तो मैं हर संडे आ ही जाती हूँ चर्च, लेकिन मैंने सोचा कि आज शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। आपको तो पता है 11-11 भी आ रही है, तो इसीलिए बस। और वैसे भी यूट्यूब पे तो मैसेज डल ही जाता है, देख ही लूंगी। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैसेज तो डल ही जाता है। अच्छा तो आप
शॉपिंग करने गई थी। अच्छा बहन, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लो सिस्टर का फोन आया था। हाल चाल तो गए भाड़ में, खबर लेनी थी बस ये जानना था कि तुम संडे क्यों नहीं आए। अब पैं करके गा देंगी पूरे चर्च में, फैला देंगी तुम्हारे बारे में सब। देख लो अभी भी कह रहा हूँ मैं। बस ऐसे लोगों का काम ही क्या है, भाईचारे की प्रीति तो रही नहीं, बस इधर की उधर बातें करने में लगे रहते हैं। अरे भाई, तुमने जरा सा अपने बारे में सोच लिया तो फिर क्या हो गया? और नहीं कितने सज धज के आते प्रोग्राम्स में। तुम्हें याद है सिस्टर सिल्विया पिछले 15 अगस्त को कितनी फैंसी साड़ी पहनकर आई थी? और सिस्टर हेलेन, उन्होंने तो गाउन पहना और तुम्हें कितना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, याद है तुम्हें? खुद ने तो गाउन पहना और तुम्हें देखकर कह रही, दिखाना जरा तुम क्या पहनकर आई हो। और याद है तुम्हें उस दिन कितना बुरा लगा था? अब तुम भी उन्हें दिखा देना। याद करो उन सब बातों को। सब याद है मुझे। कैसे वो सिस्टर मुझसे कह रही थी कि दिखाना जरा क्या पहन के आई हो। अरे अगर एक बार मैंने कुछ पुराना पहन लिया, बजट नहीं था मेरा, तो वो कैसे पूछेंगे लोग मुझसे। कोई नहीं, इस बार लाइन में मैं सबसे बेस्ट साड़ी देखती हूँ, मुझसे अच्छा कौन दिखेगा। ओहो, ये कैसे फिजूल के ख्याल है। सोच रही हूँ वैसे एक बार सिस्टर ने ठीक ही कही, संडे मिस हो गया, मैसेज सुन लेती हूँ। अरे हाँ सुन लेना मैसेज। भाई यूट्यूब पर ही तो रहता है, मोबाइल खोला सुन लिया। अरे जरा ये तो सोचा भैया, इतनी महंगी शॉपिंग करके आई है ना, महंगा परफ्यूम, वो परफ्यूम लगा के जब एंट्री होगी 2-4 की तो मुंडी घुस जाएगी। ये तो देखना, ये महंगी सिल्क की साड़ी, उस साड़ी पर जब रोशनी पड़ेगी चांद का चांद लगोगी। सोचो इसके बारे में। अच्छी तो मैं लगूंगी बहुत। और क्या भाई, फंक्शन में तो अच्छे लगने ही जाते हैं, और थोड़ा दिखाना भी तो है, चिढ़ाना भी तो है, और कोई खास लोग भी तो आ रहे हैं। हाय, मुझे तो शर्म आ रही है। कोई प्यार नहीं है, बस खबर लेने आई थी तुम्हारी। याद करो, और लोग भी तो कितना सज धज के आते हैं। तुमने कर लिया तो क्या होगा? सोचो जरा कितनी खूबसूरत लगोगी। अरे तैयार हो बढ़िया से। यही है भाईचारे की प्रीति। याद करो और भी सोचो जरा सोचो। अरे दिखाना भी है, चिढ़ाना भी है। वही बातें तो सारी सही है। समाज में रहना है तो थोड़ा मेकअप, थोड़ी काली और थोड़ी लाली जरूरी है। भाई थोड़े बाल कटाओ, नहीं तो ट्रिम तो करा ही लो। भाई समाज में भी तो रहना है। लेकिन वचन में मना लिखा है ये सारी चीजें, और हमारे पास्टर साहब भी इतना बोल के समझाते हैं कि भाई ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा चलो वैसा चलो। लेकिन कौन सुनता है, करते हैं सब अपने मन। तो भैया मैं तो बहुत कंफ्यूज, तो कुछ सोचो इस बारे में और फैसला। तो देखिए ये दोनों अपनी आत्मा की इन इंद्रियों के हाथों कैसे बहकाए गए और इन्होंने क्या फैसला लिया। अरे हाँ, देखी जाएगी। चर्च रजिस्टर तो करवा नहीं रखा है इन लोगों ने। बड़े आए हर संडे चर्च बुला लेते हैं। देखो भैया ऐसा है, फैसला इस दिल का यूं है कि अब से मैं वो करूंगा जो मेरा मन कहेगा। भाई घर बार है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं, ये भी जरूरी है। अब देखी जाएगी, जब टाइम मिलेगा तब दे देंगे खुदा को। भाई चर्च तो अब सेकेंडरी है, पहले तो अब मेरी जिंदगी आएगी। अरे तो क्या हो गया, अगर इस बारी मैंने कुछ कर लिया। सब करके आते हैं, चर्च में भी ऐसे आते बन ठन के, मेकअप करके, ट्रिमिंग करवा के। अगर मैंने भी एक फंक्शन में कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। और उन सिस्टर को भी तो जवाब देना है जो मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे कि मैंने पता नहीं क्या पहन के आ गई। और वो भी तो आ रहे हैं, उन्हें भी तो खुश करना है, रिश्ते की बात आगे भी तो बढ़ानी है। तो अभी आपने देखा किस तरह इंसान अपने शरीर की इंद्रियों
और आत्मा की इंद्रियों के भरमावे बहकावे में आकर गिर जाता है। लेकिन जब वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देता है, तब उसके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है, जो इन सब इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। और तब ये इंद्रियां भी वो ही करती हैं जैसा प्रभु का वचन कहता है। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। भाई वाह, इस गीत के साथ चर्च जाने में क्या मजा है। वाह 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 वाह। हाँ, थोड़ा मुझे भूख तो लग रही है, क्या करूं, भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया है। अरे अरे, खुशबू आई, तुम्हारे दिल्ली से। अरे खुशबू आई गई है तो उसी कबाबों को टेस्ट कर लेते हैं यार। क्या टेस्ट है? नहीं आया। अगर आज मैं कबाब खाने रुक गया, ये नाश्ता करने में रुक गया, तो मैं 100% भवन जाने के लिए लेट हो जाऊंगा, और ये बात खुदा के लिए अच्छी नहीं। मैं किसी हालत में नाश्ते के लिए नहीं रुकूंगा, मुझे भवन पहुंचना है टाइम से। सही बात, तुमने बिल्कुल ठीक करा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि खुदा के हर उस वचन से जीवित रहता है। और खुदा भी तो हमारे लिए 40 दिन 40 रात भूखा रहा। चलो यार, चर्च है ना, ये बताओ, कोई बात नहीं, आज मैं भूखा रहूंगा, मेरा चर्च पहुंचना ज्यादा जरूरी है। चर्च चला जाए। अरे फिर तुम निकल लिए। अरे यार इधर उधर देखा करो, थोड़ी झलक। अरे ये क्या लगा है? अरे एक झलक, अरे एक झलक। अरे आज तो हॉलीवुड की मूवी लगी है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। अरे एक्शन सीन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है उसके देखने। ये फिल्में, ये एक्टर, ये एक्ट्रेसेस, मैं मानता हूँ एक जमाने में ये जिंदगी 100% हुआ करती थी, पर जब से इस दिल में खुदावन यीशु मसीह को अपनाया है ना, ये सारी बातें फिजूल की हैं। तुमने सही कहा, ये वही हॉलीवुड और बॉलीवुड है, ये वही एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, ये वही लोग हैं जो आपको नर्क के द्वार तक ले जाते हैं। ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, आज मैं चर्च नहीं जा पा रहा हूँ। चर्च चलो यार। मुझे किसने बजा दिया? बाप रे बाप। वो तुम्हारी फेवरेट मूवी का सॉन्ग जिसे तुम बहुत सुनते थे, वही सुन रहा है। ध्यान से सुनो, कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, याद तो है। ये धुन, ये गाने, ये गीत, ये बातें एक जमाने में बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन इस जहन में खुदावन यीशु मसीह आके बस गया, तो वो धुन मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तुमने ठीक कहा, अब तुम्हारी धुन बदलेगी, अब तुम्हारे गाने स्वर्गीय गाने हो गए हैं। आगे बढ़ो जवान। अरे जरा ये तो बताओ भाई, टच के बाद बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कौन सा टच और कैसा टच? अरे वही टच जो ऑफिस में फाइल देते वक्त हुआ था। कलाम में एक बात लिखी है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को हर पल याद रख। तुमने सही कहा, वचन में लिखा है जवान अपनी जवानी के दिन को तुच्छ ना जान। चलो यार, चर्च चला जाए। कैसे कैसे ख्याल आ गए, टाइम से चर्च पहुंचना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हम अपनी बहनों का हाल। चलो भाई, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, मुझे एक सैटरडे की छुट्टी मिली, जल्दी से शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ। 11 भी आ रहा है और फिर कल संडे है, भवन भी जाना है, उसकी भी तैयारियां करनी है। अरे अरे अच्छा मैम, इतने देर बाद आप हमारी शॉप पे आइए आइए, बताइए मैम क्या खरीदेंगी आप? भैया आप मुझे कोई अच्छा सा ना परफ्यूम दिखा दीजिए। मैम आप परफ्यूम खरीदेंगी? ये देखिए मैम, शनेल, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। आप एक बार इसको टेस्ट तो करिए। अच्छी खुशबू है इसकी। क्या प्राइस है इसका? अरे मैडम, शनेल है, क्या प्राइस देख रही है? बस 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो बहुत ही महंगा है।
अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? वो 20,000 रुपए का ही तो है। अरे लोगों को दिखाना भी तो है, लोगों को सुनाना भी तो है क्या चीज लगाई है मिस्टर वीरेंद्र ने। नहीं नहीं, मुझे इतने महंगे परफ्यूम की जरूरत नहीं। मेरा एक बजट है और मैं वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने नहीं जा रही हूँ। मेरी खुशबू खुदा को पसंद आनी चाहिए। मुझे इतने महंगे परफ्यूम की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा, लोगों को इम्प्रेस करने से अच्छा है अपने खुदा को इम्प्रेस। भाई आप एक काम कीजिए। पता है आप किसी फंक्शन में जा रही हैं? सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा मैडम ये देखिए, मार्केट पे ना बड़ा एक चमकीला मटेरियल चल रहा है और कहते हैं पिछले हफ्ते आलिया भट्ट ने हूबहू यही पहना था। आप अच्छी लगेगी इसमें। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसी चमकीली साड़ियाँ नहीं पहनती। बहुत ज्यादा ही चमकीला है, बहुत मतलब और दिखा। चलिए मैम हम समझते हैं। ये देखिए एक और मटेरियल, नेट मटेरियल है मैडम। कटरीना ने 2 ही हफ्ते पहले फंक्शन में पहना था। नहीं भैया, ये बहुत ज्यादा नेट है। मैं ऐसे नहीं पहनती, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते लेकिन आप कुछ और दिखा दीजिए। एक हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। और आप कैसी हैं? कहाँ हैं? घर में हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं? नहीं सिस्टर, मैं सही में अच्छी हूँ, खुदा का शुक्र है। और मैं बाहर आई थी शॉपिंग के लिए। आज सैटरडे, खुदा का शुक्र मुझे एक छुट्टी मिली। अरे आपने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी। क्या क्या ले लिया आपने? अभी तो एक परफ्यूम लिया है, देख रही हूँ कुछ अच्छी साड़ियाँ मिल जाए। हाँ, साड़ी लेनी है। हाँ। अच्छी बात है सिस्टर, अच्छी सी साड़ी लीजिएगा। एक बात बताऊँ, पता है वो सिस्टर ग्लैडिस है ना, सिस्टर ग्लैडिस, अरे वो पता है आपके बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी पिछले 11/11 पे ना प्रियंका ने बड़ी पुरानी सी साड़ी पहनी। देखो बताओ, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। कैसे लोग हैं। अरे सिस्टर क्या करें, छोड़िए ऐसी बातों को। अरे वो सुना तुमने? तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। छोड़िए इन बातों को, लोग आप काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। आप ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। छोड़िए, कोई बात। तुमने ठीक कहा। अब तुम उनको ये बोलो कि यही सिस्टर थी जब मैं पिछले साल बीमार पड़ी तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल में आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी करी। और सिस्टर आपको एक बात बताऊं, ये वही सिस्टर है जिन्होंने पिछले साल मैं बीमार पड़ी थी ना, कोई आने हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो इन्होंने ही मेरे लिए प्रार्थना करी थी। खुदा की तरफ से मुझे चंगाई मिली थी। तो आज उन्होंने ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं, छोड़िए उनका, क्या बुरा माना। ठीक है सिस्टर, अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। आपको ये साड़ियाँ दिखा दीजिए, ये नेट चमकीला ऐसा नहीं। मैडम बिल्कुल समझते हैं, चमकीला नेट सबकी अपनी अपनी चॉइसेस टेस्ट होते हैं। ये देखिए मैम, फाइनेस्ट सिल्क मटेरियल की साड़ी है, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप इसको भी देखिए। साड़ी तो भैया बहुत ही अच्छी है सिल्क। इसका क्या प्राइस है? मैडम आप फाइनेस्ट सिल्क मटेरियल है, वही कितना 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो बहुत ही महंगा है। तो इतना शौक क्यों रही हो? देखो कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत साड़ी। मैं तो कह रहा हूँ ये वाली तुम्हें नल्ली पे भी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पता ही, कपड़े की परख देखने से थोड़ी ना होती है। इसे जरा छू, इसे जरा टच करो, कितनी प्यारी साड़ी है, कितनी सॉफ्ट है स्किन पे। टच करके देखो इसे। साड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है और ना ही मैं किसी कंपटीशन में हूँ कि नहीं जी मुझे तो उनसे अच्छा दिखना ही है। अरे छोड़ो, इतना बजट नहीं और ये साड़ी बहुत महंगी है। तुमने सही फैसला किया। वचन में लिखा है स्त्री को सुहावने वस्त्र संवरना चाहिए। भैया आप एक काम कीजिए, मुझे ऐसे इतने महंगे कपड़े नहीं चाहिए और ऐसे नेट चमकीले के भी नहीं चाहिए। आप कुछ और अच्छा दिखा दीजिए जो मेरी बजट में भी हो और अच्छा डिसेंट। अरे चमकीला आपको पसंद नहीं आया, नेट आपको पसंद नहीं आया, मैंने फाइनेस्ट सिल्क भी खोल के रख दिया। अच्छा चलो मैं समझ गया। वैसे ये लीजिए मैम, एक और मटेरियल है हमारे पास, ये ज़्यादा फैशन में नहीं है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। देख लीजिए, आपको पसंद आए क्या पता। थोड़ा लगाइए इसको जरा कंधे पे, शीशे में निहारिए अपने आप को। अरे तुमने चमचमाती साड़ी रिजेक्ट कर दी, नेट वाली साड़ी रिजेक्ट कर दी, चलो उन्हें छोड़ो। अरे तुमने तो महंगी सिल्क की साड़ी भी रिजेक्ट कर दी और अब ये लिया है। भाई इसके साथ तो कुछ शॉर्ट स्लीव कट स्लीव ब्लाउज तो होगा ना। अरे वचन में मना लिखा है कि हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हम कोई
अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। और मेकअप का क्या? मैं किसी आर्टिफिशियल ब्यूटी में नहीं पड़ना चाहती हूँ। खुदा ने मुझे जैसा बनाया है, मैं उसको बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि खुदा ने इतना अच्छा बनाया है मुझे किसी आर्टिफिशियल ब्यूटी की जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा, स्त्री का श्रृंगार उसका अच्छा चरित्र है। भैया ये साड़ी मुझे अच्छी लगी है, आप इसका प्राइस बताइए। ठीक है मैडम, ये मात्र बस 5,000 रुपए की है, आपको अच्छी भी लगेगी, आप ले लीजिए इसको। ठीक है, आप ये परफ्यूम और ये साड़ी पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम, ये रहा आपका परफ्यूम और ये रही आपकी साड़ी। अब मैम आप हमारी आज दिन की पहली ग्राहक हैं, आपने हमारी बोली करवाई है। अब त्योहारों का माहौल चल रहा है, तो ऐसा टोकन ऑफ लव ये हमारी तरफ से आपके लिए ड्राई फ्रूट्स का डब्बा। क्या ये प्रसाद है? अरे यार फिर वही प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स हैं यार, ड्राई फ्रूट्स। मैं जाके खीर बना लेंगे यार, तुम्हें तो खीर पसंद है, ले लो। नहीं नहीं, वचन में मना लिखा है और खुदा की दया से मुझे खुदा ने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रखी है। मुझे ऐसे बेकार के लालच में नहीं पड़ना है। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। तुम खुदा और शैतान दोनों के मेज के भागी नहीं हो सकते। भैया आप मुझे माफ कीजिएगा पर मैं ये नहीं ले पाऊंगी, मेरी कुछ आस्थाएं हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अरे अरे मैम कैसी बात कर रही हैं, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। भाई हम तो सभी आस्थाओं का, सभी मान्यताओं का बहुत आदर सत्कार करते हैं। थैंक यू मैम, आप दोबारा आइएगा शामिल करने। तो ना सिर्फ शरीर की पांचों सेंसेस अब कंट्रोल में होकर वचन को प्राथमिकता देती हैं, बल्कि आत्मा की सेंसेस भी विचारों में पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहती हैं। अच्छा भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया, गॉड ब्लेस यू। आज भी क्या कल ऑफिस है तो मेरे को जरा निकलना होगा। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई वाह, आज क्या चर्च में गाने हुए, क्या बातें हुई, और पास्टर साहब ने तो भाई मजा ही बांध दिया, इतनी प्यारी प्यारी बातें, भाई वाह वाह वाह। हाँ थोड़ा बहुत पास्टर साहब ने पंक्चुअलिटी के ऊपर थोड़ा समझाया हमें। हाँ मतलब क्या प्यारी बातें हुई भाई, और ऐसा क्या प्रीच करा उन्होंने। जब देखो तुम्हें कोसते रहते हो, तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, खून पी लेते हैं तुम्हारा। हमेशा टारगेट प्रीचिंग होती है। अरे नहीं नहीं, ये कैसा ख्याल आ रहा है, टारगेट प्रीचिंग? अरे बिल्कुल नहीं। खुदावन मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे सुधार भी रहा है, इसको मैं एक सबक की तरह लेता हूँ। तुमने सही कहा, खुदावन अपने बच्चों को सुधार। हाँ मतलब कोई बात नहीं भाई, एक सबक है, सबक की तरह हमने ले लिया उसको। लेकिन याद करो, पिछले संडे जब भाई माइकल इतना ही लेट आए थे, उनको किसी ने कुछ कहा था? और भाई फिलिप जो कि 10:30 की सर्विस में हमेशा ही 11:30 बजे एंट्री लेते हैं, और भाई डिक्सन वो तो कितनी बार चर्च ही नहीं आते, और हमेशा बच्चों का और परिवार का भाग। कभी बच्चों के एग्जाम्स हैं, कभी कोचिंग है, कभी फैमिली फंक्शन है, कभी घर में रेनोवेशन। तुम्हें याद नहीं हो सब बातें? अरे अरे बाप रे, ये सारी बातें मुझे याद है, मुझे सब याद है, कौन कितने बजे आता है। लेकिन मेरी ये जो दौड़ है ना, ये खुदावन के लिए व्यक्तिगत है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ठीक कहा, हर इंसान को अपने कर्मों का फैसला, कर्मों का हिसाब खुदावन को खुद ही देना है। तुमने ठीक कहा। आपने बाप, ऐसे ख्याल, मैं चर्च से निकला हूँ अभी। अरे तुमने उन भाई की गवाही सुनी? हाँ, उनके बच्चों की गवाही सुनी? अरे उनकी जॉब लग गई, करियर सेटल। पर तुम्हारे बच्चे, वो तो आज भी चर्च में वही घिसे पिटे गाने गा रहे थे, और वो वहीं के वहीं हैं। भाई उनका कुछ सोचा है तुमने? अरे बिल्कुल सोचा है। मेरा ईमान, मेरा भरोसा खुदावन यीशु मसीह पे है, और कलाम में साफ लिखा है कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, ये बातें ये तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, खुदा को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जो इंसान घर बार, परिवार और ये रिश्तों को खुदा के बाद रखता है, उसे इस धरती पे 100 गुना प्रतिफल और स्वर्ग में अनंत जीवन का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, क्या आयत याद आई एकदम से?
क्या बात। ये खुदा और चर्च का तो काफी सोच रहे हो। अरे जनाब, ये समाज में जो चल रहा है इसका सोचा है कि तुमने कुछ? भाई कानून आ गए नए। वैसे एक कानून है कि अपने चर्च को रजिस्टर करवाना है, और यहाँ तो कोई चर्च रजिस्टर नहीं हो रखा। अरे जरा वो मंजर तो सोचो, चर्च में ताला लग जाएगा, ताला लगता है तो लग जाए, अरे डरता कौन है? अरे खुदावंद हमारे साथ है, और हम एक नामधारी कलीसिया नहीं है। और कलाम में लिखा है कि ये सब रजिस्टर्ड चर्च उस बड़ी वेश्या की औलादे हैं। तुमने सही कहा, ये बड़ी वेश्या और इनकी औलादों का क्या हश्र होगा, कलाम में लिखा है। बिल्कुल। तुमने सारे फैसले सही लिए, खुदा को पहला स्थान दिया, उसके वचन पे स्टैंड लिया, और सारी जिंदगी ऐसे ही फैसले लेते रहना और खुदा का नाम रोशन करें। हालेलुया, आमीन। खुदावंद का नाम हमेशा ऊंचा रहे। अब देखते हैं हमारी बहनों ने किस तरह इन विचारों की जंग लड़ी। ये खुदा का शुक्र है, मुझे सैटरडे की छुट्टी मिल गई, सारी शॉपिंग हो गई है। जरा देख लूं क्या क्या लाई हूं, और साड़ी में फॉल भी लगा खुद ही लगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड बहन। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। और क्या हालचाल है? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। एक्चुअली ना मैं सोच रही थी, आपको तो पता है 11/11 आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और छुट्टी मिलती नहीं है सिस्टर। कल का संडे है, मैं सोच रही थी आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगी। अरे सिस्टर, मैं तो आज ही शॉपिंग करके आई हूँ। मुझे आज सैटरडे की छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा जल्दी से सारी शॉपिंग कर लूँ। कुछ काम थे वो भी कर लिए मैंने, फिर कल तो संडे है ना, चर्च जाना है। भाई सिस्टर, आप अकेली चली गई हैं? आपने तो कहा था आप मेरे साथ जाएंगी। सिस्टर, मुझे सच में ध्यान नहीं रहा, वरना मैं आपको जरूर एक फोन कर देती, पूछ लेती आपसे। मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं ना, फिर भी कल चल सकती हो ना, प्लीज चलो ना। नहीं सिस्टर, कल तो संडे है, चर्च है, कल में कैसे जा सकती हूँ? एक संडे में कुछ नहीं होता सिस्टर, यूट्यूब पे तो मैसेज आ जाता है ना, सुन लेंगे। हाँ सिस्टर, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं, चर्च नहीं मिस कर पाऊंगी। हम कभी और चल लेंगे। कभी और क्या चल लेंगे? अब दिन ही कितने रह गए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। अरे क्यों मना कर दिया तुमने अपनी बहन को? एक छुट्टी मिलती है तुम्हें संडे की, और इतने प्यार से वो बुला रही थी, चले जाती उनके साथ। माना, वो मेरी बहुत अच्छी सिस्टर है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन अगर बात है खुदा को प्राथमिकता दूं या अपनी किसी बहन या भाई को, तो मुझे खुदा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही कहा, भाईचारे की प्रीति से पहले खुदा का स्थान। ले आई तुम इतनी सिंपल सी साड़ी, और लोगों को याद करो जरा, कितना सज धज के आते। याद है तुम पिछले 15 अगस्त को सिस्टर सिल्विया कितनी फैंसी साड़ी पहन कर आई थी, और हेलेन आंटी जो गाउन पहन कर आई थी, और तुम्हें कितना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। याद है तुम्हें? दिखाना जरा तुम क्या पहन कर आई हो, और याद करो तुम्हें उस दिन कितना दुख पहुंचा था। तुम भूल कैसे गई उन बातों को? याद करो जरा। ये कैसे फिजूल के ख्याल आ रहे हैं? अरे अगर कोई मुझसे अच्छा दिख गया तो इसमें क्या बुराई है? ये तो खुदा का शुक्र मनाने वाली बात है। ये कैसी जलन वाले ख्याल आ रहे हैं? मुझे ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं पड़ना। मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रही हूँ। मेरी खूबसूरती, मेरी तैयारी सब खुदा के लिए है। तुमने ठीक कहा, वचन हमें ऐसा ही करने को कहता है। तुमने ठीक कहा। अरे 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 फॉल लगाई जा रही है। अरे देखो, तुम फॉल लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात है भाई, कोई नहीं देखने वाला। तेरा साड़ी तो देखो कितनी सिंपल है। इतने अच्छे तुम फंक्शन में जाते हो,
कितनी लाइटें लगी होंगी, पता है सब कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे और लाइट पड़ते सब निकल जाए और तुम डर। मैं तो देखो तुमसे अभी भी कह रहा हूं, सोचो जरा सोचो। ओ सिल्क की साड़ी ले आओ, सूरत लगोगी, जरा सोच के देखो, सोचो। फिर ये फिजूल के क्या है? अरे अगर कोई मुझसे अच्छा दिख रहा है तो दिखे, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं उस सिल्क की साड़ी खरीद सकती। मेरे बजट में जो था, मुझे जो अच्छा लगता है पहनना, खुदा की दया से, खुदा के वचन से, जो खुदा का वचन कहता है कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे सिलवाने चाहिए, मैंने सब वही करा है। तुमने सही कहा, खुदा सूरत नहीं सीरत देखता है। अरे अब इस साड़ी को कोई नहीं देखेगा और दिखाने लायक भी नहीं है ये साड़ी। अब तो उस फंक्शन में लोग तुम्हें दिखाएंगे और तुम्हें चढ़ाएंगे, और अब तो कोई रिश्ते भी नहीं आने वाले तुम्हारे लिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिश्ते आए चाहे ना। मैं खुदा के बुलंद ज्यादा बनना पसंद करूंगी। अगर खुदा ने मेरे लिए कोई चुना होगा तो मुझे जरूर मिल जाएगा, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करती। तुमने सही फैसला लिया, तुमने वही फैसला लिया जो खुदा अनुसार सही है। तुमने सारे फैसले सही लिए, खुदा को पहली प्राथमिकता दी, उसके वचन पे स्टैंड लिया, और वचन में लिखा भी है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो सारी जिंदगी ऐसे ही फैसले लेते रहे। तो देखा आपने, शरीर की अभिलाषाएं अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा और आत्मा की इंद्रियां विचारों में लगातार इंसान पर आक्रमण करती रहती हैं, और इंसान एक हमेशा चलने वाले युद्ध को लड़ता रहता है। ये हमारी और आपकी रोज की दास्तान है। लेकिन जो व्यक्ति अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को देकर अपने प्राण यानी सोल में उसके पवित्र आत्मा को इनवाइट कर लेता है, वो ही जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू में जिस्म और रूह की इस जंग में विजयी ठहरता है, जयवंत ठहरता है। इसीलिए पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों उसके 23 अध्याय में कहा है कि शांति का खुदा आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।